हमार जो ब्लड ग्रुपवा से मिल जाएगा तो हमारे बुतरू का बाप वो बन जाएगा। आप मैंने भाषा सीख गया तो अगर मैंने हमारे राज वाला नौकरी छीन लीजिएगा, फालतू वाला बात फालतू नहीं बोले। यहाँ पर 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में सौंसे झारखंडी चलता से खाटी खाटी भाई बोल दल हो कि बोल 2 कट्ठा तोहर 2 कट्ठा हमर, तो हम अपन 2 कट्ठा में गुजर बसर कर रही तो बोल धूम की करे तो लड़ाई बिहार से दिक्कत है कुछ हम ये नहीं, ये बतिया हम नहीं बोलिए तो फंसा, ये बतिया को नहीं पूछिएगा। पूछ रहे हैं, बोलिए। बाप तो सीधे बोल दे कोटवा फंसा दिया, कोटवा फंसा दिया। ये क्या किया यहाँ के अधिकारी जानबूझ करके पेंच में फंसाने के लिए। वो जान रहा है कि यहाँ का जो नेता मंत्री है सो है बेवकूफ, वो सबको पेंच में फंसाएंगे, सो पढ़ेगा लिखेगा नहीं। बेवकूफ बोल रहा नेता मंत्री को हेमंत सोरेन भैया मुख फेर वाला हेमंत सोरेन, उनके पास तो पढ़ने का टम ये नहीं है। मिलिए जाके मंत्री जी से, नेताजी से, मुख्यमंत्री जी से। अरे समझा दिए जी, कता समझाई सबको, जो ना पत्थर जैसे लकीर से ईटा से रगड़ रगड़ के सिखा रहे हैं तो सीखे तब ना। सबसे बड़ी बात है पहले यहाँ के नेता मंत्री ये समझ लेता है कि हमरा ज्यादा नॉलेजेबल कोई नहीं। 2 दिन पूरा का पूरा 48 घंटा पूरा का पूरा झारखंड बंद। हम रांची में हैं, झारखंड में, और यहाँ पर कुछ झारखंड के युवा हैं। यहाँ एक देखिए टी-शर्ट पहने हुए भाई साहब, इसमें लिखल है 60-40 नहीं चल तो JSSU क्रांतिवीर, इतना चीज लिखा हुआ है। ये कौन ची है 60-40 नहीं चल तो? इन लोग से बात करेंगे। और JSSU क्या है ये भी बात करेंगे क्या। और पीछे में भी लिखल है 60-40 नहीं चल तो JSSU पढ़ो और लड़ो। बहुत अच्छा डायलॉग तो बढ़िया है। क्या है जी 60-40 नहीं चल तो? JSS क्या है JSSU? ये जो JSSU है ये झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन है। अच्छा। ये जो अभी हमारे राज्य में जो नियोजन नीति आई हुई है 60-40, उसी को लेकर यहाँ पे हम लोग का जो चल रहा है पिछले 5 महीना से आंदोलन चल रहा है। हाँ। और इस आंदोलन से हमारी जो सरकार है मतलब कोई भी नियोजन लेके नहीं आ रही नया। हाँ। इसमें क्या है कि 60 यानी हमारे राज्यवासियों के लिए और 40 यानी बाहरी राज्य के लिए। मतलब कि कोई भी सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी आएगी तो 60% झारखंड के लोगों का होगा और 40% दूसरे राज्यों का होगा। हाँ, 40% दूसरे राज्यों का होगा। नहीं चलता, ये नहीं चलता। नहीं चलता, इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ की जो झारखंड के जो भी है मूलवासी आदिवासी और 32 के खतियानी 1932 के खतियानी, उसके लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो नौकरी है उसमें 100% यहाँ की वासियों का होना चाहिए। 100%? हाँ, 100% ग्रुप सी और ग्रुप डी में। अच्छा। और इसमें जो 40 है, 40 में भी क्या किया है कि ये डायरेक्ट ओपन कर दिया है। अगर आप बिहार का फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि बिहार का कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ओपन कर दिया है, आप डायरेक्ट फॉर्म भरेंगे तो आगे का स्टेप आ जाएगा। यानी कि अगर आप कोई भी स्टेट का फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक डोमिसाइल मांगता है, जाति आवासीय मांगता है, ये यहाँ पे मांगना भी बंद कर दिया है। 40% जनरल हो गया है। हाँ, टोटल जनरल, कोई जगह से आ सकता है। हाँ, कोई भी जगह से आ सकता है। और जो आप क्या चाहते हैं कि आपके राज्य में दूसरा राज्य का आदमी नौकरी नहीं करे? हम मना नहीं किए हैं, और जो भी अच्छा पोस्ट है 100% है उसमें कह रहे हैं कि आप ही को दे दिया जाए। तो बिहार का, उत्तर प्रदेश का, असम का, उड़ीसा का, महाराष्ट्र का, इन्ने उन्ने कोई राज्य का आदमी झारखंड में कैसे बनेगा? कैसे नहीं बनेगा? बात हम हाँ भैया, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार है। आपका नाम नहीं? मेरा नाम रविंदर कुमार। हाँ मनोज भैया। देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पर 60-40 में क्या बोल रहे हैं सो। हाँ। यदि कहीं भी वह वैकेंसी निकलती है, हम 2 बार इंटरव्यू भी दिए, बिहार में भी दिए थे और यहाँ पर भी दिए। हाँ। जो कंबाइंड बिहार था तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ लिखा रहता है कि क्या आप इस जैसे नेशनलिटी रहता है ना। हाँ। आप क्या भारतीय हैं, आपका इंडियन का नागरिकता है। हाँ। तो क्या आप भारत के नागरिक हैं, तो वहाँ रखता है। उसके बाद पूछा जाता है क्या आप बिहार के निवासी हैं। अगर यदि बिहार का निकलता है तो उसी प्रकार से यहाँ लिखना चाहिए ना कि भारत का नागरिक होना चाहिए और झारखंड का निवासी होना चाहिए। तब ना आप कहिए वाला बिहार में तब होता है ना भैया। हाँ। जब कॉन्ट्रैक्ट वाली बहाली होती है ना, उसमें लिखा रहता है कि बिहार का निवासी ही आवेदन। आपका बीपीएससी आप फार्म भरे हैं, वहाँ लिखा रहता है भारत का नागरिक, और वहाँ पूछा क्या आप बिहार के निवासी हैं, पूछा जाता है। हाँ। ऐसी बात नहीं कि आपको रोक दिया जा रहा है। हाँ, हाँ। लेकिन आपको पूछा जाएगा ना। हाँ। कि आप बाहर के हैं कि तो यहाँ पर जो शिक्षा नीति आई है, इसलिए पूछा जाता है मनोज भैया। हाँ। इसलिए पूछा जाता है हाँ। कि अगर कोई बाहर का है और अनुसूचित जाति का है तो उसको बिहार में आने पर, सुन लीजिएगा जरा सा। हाँ, सुनिए। पूछा जाता है कि आप बिहार के निवासी हैं कि नहीं, इसलिए कि बाहर का कोई SC ST OBC अगर हैं और बिहार में अप्लाई कर रहे हैं, बिहार राज्य
के नौकरी में, बिहार सरकार की नौकरी में, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए भी पूछा जाता है। तो उसी के लिए यहाँ तो भी पूछ लीजिए। हाँ। अभी सही बात बोले आप, बोले ना, अभी सही बतिया बोले आप ना, कि कोई बाहर वाला जा करके यहाँ ढूक नहीं जाए। हम वह ढूकने के लिए तो हम तो रोकने बोल रहे हैं। ढुकेगा कैटेगरी में नहीं ढुके। इधर यही तो बतिया बोल, पूरा बात को सुन लीजिए। नहीं है तो भैया आप देखिए, आप बोले ना कि वहाँ पर इसलिए बोला बिहार का निवासी होना चाहिए। हाँ। कि दूसरा का ढूक नहीं जाए। कहा ST SC OBC रिजर्वेशन में नहीं। अरे जकराम ढूकने का है, मैंने वो हमारे झारखंड में ढुकने नहीं दीजिए। नहीं नहीं, हम ये बोल रहे हैं। हाँ। CRD ग्रेड में आप एकदम पढ़ल लिखल आदमी है, चूंकि आप पत्रकारिता और आप जो स्तंभ में चौथे स्तंभ में है। अब हकीकत बात से रूबरू करवा रहे हैं। वह नई शिक्षा नीति जो आई है वो बोला गया है कि वह बच्चों को उसके क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने का। अब मान लीजिए टीचर आप बहाली करिएगा, आप बिहार के अपने में ही ले लीजिए और उकरा जो है असम से टीचर मंगा लीजिएगा, वो उकर भाषा आपका बच्चा भाषा समझेगा। आप भोजपुरी बोलते हैं। बोले भैया, सुनिए जिरीसुक तनिसु सुन लीजिए। जब यहाँ ST का एग्जाम होता है ना झारखंड में, तो वहाँ एक रीजनल लैंग्वेज का भी पेपर यहाँ होता है। हाँ। खोरठा का हो चाहे नागपुरिया हो। हाँ। होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो अगर असम का व्यक्ति नागपुरी जानता है, हाँ। खोरठा जानता है, तो पढ़ा देगा। तो यही बोलूँ, तो यहाँ पर 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में जो आपका अपनापन है, अब आप हमारे बताए, हम हमार जो है ब्लड ग्रुपवा से मिल जाएगा तो हमारे बुतरू का बाप वो बन जाएगा। आप मैंने भाषा सीख गया तो अगर मैंने हमारे राज वाला नौकरी छीन लीजिएगा। फालतू वाला बात फालतू नहीं बोले। सुनिए, आप बोले कि सुनिए, असम वाला आदमी कैसे पढ़ा देगा? सुनिए इसका हम जवाब दिए। हम बोल रहे हैं हमारे ब्लड ग्रुप का पिनक सुनिए ना, पिनक ना रहा भैया, समझा रहे हैं चीज बोलियो। दूसरा भाषा सुनिए ना, अरे सुख सुनिएगा। एगो जो है मगही, हाँ। अब आपका है खोरठा, दोनों एक नियन है। देखिए बात नहीं है आपके बात देखिए, यही तो वो समझा रहे हैं कि हम केकरो लड़ाई करने के लिए थोड़े ना बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए, देखिए JPSC है 60 और 40 नहीं चलतो की चलतो से बताइए। यहाँ पर 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में सौसे झारखंडी चलता से खाटी भाई। आज तो अगर इधर सुनिए ना, सुनिए जो खाटी बात है, एकरा में नहीं झूठो सचो आपको बोलेंगे और ललुआ करके ले आएंगे, और यहाँ से जो झगड़ा झंझट के बाद लफड़ा नहीं रहना चाहिए भाई। जो कहना खाटी एकरा में नहीं आइए। और तकर बाद में जो आप अभी मान लीजिए इधर सुनिए ना, कोई भी व्यक्ति सुनो ना भैया, जो संघीय ढांचा है, तो जो हमारे झारखंड में 2000 के जो हमारे 1985 के बाद रखल गए कि नहीं यहाँ पर ये है स्थानीय नीति, तो इसमें पहले जो मान ली बिहार के लोग यहाँ पर आ गए, उसके पास आवासीय प्रमाण पत्र है, तो हम ओकरा भगा थोड़े रहिए भैया। वो बिहार के रहे या उत्तर प्रदेश के रहे या असम के, ओकरा भगा थोड़े रहिए भैया। हम कर लिए कि अगर यदि आप यहाँ 60 में आप पहले ये सबसे पहले कि जो आप बोले कि बाहरी लोग रिजर्वेशन में ना घुस जाए, इसके लिए वहाँ निवासी मांगते हैं, तो वही निवासी हम यहाँ बोल रहे हैं कि बाहरी लोग को जो है यहाँ का रिजर्वेशन ना ले। इसीलिए कम से कम एगो बात लिखना चाहिए ना, भारत का नागरिक होना चाहिए और यहाँ पर झारखंड का निवासी होना। लाइन धरे तो वही आपके लाइन वहाँ पर हम चल रहे हैं अभी तक, क्या कि वहीं से हम अलग हुए हैं। हम अभी भी सर्वोपरि आपको मान रहे हैं। नहीं देखिए, अब आपको ठीक है रहा है तो सर्वोपरि हम अग्रम न कह रहे हैं था, दोनों अलग हुआ। हाँ तो समान तो अलग हो गए, तो हमारे खाता काहे जोते ला रहा तो तू आई हमार जबरदस्ती हम तो खेत नहीं जोता ना। अरे भैया जबरदस्ती तो करे था कि हम आपका खेत नहीं जोतने जा रहे हैं। हमरा आप तो बोल दिल हो कि बोल 2 कट्ठा तोहर 2 कट्ठा हमर, तो हम अपन 2 कट्ठा में गुजर बसर कर रहिए, तो बल धूम की करे था तो तक लड़ाई बिहार से दिक्कत है जी। हम ये नहीं, ये बतिया हम नहीं बोलिए। हाँ। केकरो से हम बोलिए, जेकर चाहे तो उत्तर प्रदेश से अलग भला। इधर सुनिए, सब भारत के ही अंग के। बिहार वो नौकरी करे तो तोरा कोई मना कहे भगवान। फिर पहले हम बोल रहे तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी एकरा में लिखल हो। इधर सुनो, यही बतिया का अब तो अभी तो टीचर के निकल ना, ओकरा में हम देखिए हम फिर बोलते हैं कि जो भी नौकरी जो कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी है, कॉन्ट्रैक्ट वाली का फिर वाला उसमें ये हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए, हम लोग सरकारी दिए। कॉन्ट्रैक्ट तोहरा निकलतो तखने हम तोहरा दे देबो तार। हम सरकारी वाला में लिखल नहीं तो नहीं तो जब BPSC कॉन्ट्रैक्ट है वाला हम क्या बोले कि कोई भी बाहर का व्यक्ति रिजर्व तो वो इतने लिखवाइए ना महाराज। तो हेमंत सोरेन से बोलिए जी। तो अरे अब आपके चैनल के माध्यम से ओकरो सुनात हुई ना।
कि एकरा अंधरा के कह दिए कि अरे बाबा वहाँ जब बिहार में लिखले है कि वहाँ या तो उत्तर प्रदेश या तो असम है छत्तीसगढ़ है। अगर हेमंत सोरेन वैसे वैसे कर देथुन ने जे कर लो हाँ। तो उनका लिफाफा राज्यपाल भवन के यहाँ खुल जितो। तो एक लिफाफा कते गड़बड़ सड़बड़ के हमरा लिफाफा हमरा राजनीति नहीं आवो है। हाँ। हम सीधा सपाटा हम लोग पढ़े लिखे लड़का है, हमरा नौकरी चाहिए भाई सीधा। नौकरी मिल तो हाँ? हाँ। और कोई बोलते हैं और कुछ को बोल। हाँ हाँ भैया आते ना सबको आप बोला देखिए इंडिया इज नाम बता दा। देवेंद्र नाथ महतो। हम महतो जी। हाँ, भारत जो है राज्यों का संघ है, ये संविधान का आर्टिकल 1 कहता है। और तमाम राज्य, चाहे हम जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक की बात करें, हम गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की बात करें, हम हर राज्य का विज्ञापन आपको उठा के एकदम दिखा सकते हैं ऑन कैमरा कि हर राज्य का 3rd और 4th ग्रेड में भारत का नागरिक के साथ साथ उस राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए। और बिहार में जो है जो नियोजन नीति लागू है, जो आप बात किए हैं, बार बार जो बात कर रहे हैं, वह 3 मार्च 1982 को लागू हुआ है, जिसका गजट संख्या है 5014/81-806। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिला स्तरीय स्थानीय व्यक्ति का परिभाषा किया गया है, जिसमें जिस जिला में जिस व्यक्ति का या उसके पूर्वज का नाम या वासीगत का नाम उल्लेख है, वही उस जिला का स्थानीय निवासी है। और उसी के आधार पर जो है कि आरक्षण नहीं, स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा और उसी के आधार पर जो है नियोजन लागू किया जाएगा। और तमाम बिहार का तमाम विज्ञापन किया जाएगा। अब हम बता रहे हैं, हम दस्तावेज दिखाएंगे 5014/81-806 पत्रांक संख्या निकालिए। मेरा पीडीएफ है, हम उलूल जुलूल एक भी बात नहीं बोलेंगे, एकदम पीडीएफ है। उसमें सीधा सीधा स्पष्ट रूप से लिखा गया। उस समय से लेकर आज तक हजारों और लाखों विज्ञापन जो है बिहार में निकला है। अभी देखिए बिहार का टीचर का निकला हुआ है, अंडरलाइन करके हम दिखा सकते हैं, भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। और कोई भी विज्ञापन अभी झारखंड में 3 विज्ञापन अभी भरा रहा है। एक पीजीटी का खत्म हो गया और लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का, और अभी जूनियर इंजीनियर का, जिसमें महोदय झारखंड शब्द को गायब कर दिया गया है। ये कहना सही है आपका। और यहाँ की सरकार बड़े यही कंफ्यूजन है। ओपन कैटेगरी जो होता है वो किसी भी जात किसी भी राज्य के लिए होता है, चाहे क्लास 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो। कुछ दिन पहले को वैकेंसी आई थी ना झारखंड में, जिसमें कहा गया था ना कि क्लास 3 में सिर्फ झारखंडी लोग का होगा। हाँ, झारखंडी लोग का नहीं होगा। फिर आपको बता रहे हैं जो यहाँ मैट्रिक और इंटर जो झारखंड से पास किया वैसे का ही होगा। हाँ। ये नियम था। अच्छा, तो कैसे बंद हो गया? बंद कोर्ट के माध्यम से हुआ। हाँ हाँ। तो अब कोर्ट ही नहीं इसको कुछ कर पाएगा? बिल्कुल, कोर्ट क्यों करेगा, सरकार किस लिए है फिर? हाँ। सरकार को निर्देश दिया, उसका जो है कि निर्देश का पालन करके सरकार को यहाँ इंस्ट्रक्शन मिला है कोर्ट का। बिल्कुल मिला। क्यों फंसा ये बतिया को नहीं पूछिएगा। पूछ रहे हैं, बोलिए। आप तो सीधे बोल दे कोर्टवा फंसा दिया, कोर्टवा फंसा दिया, कोर्टवा फंस। देखिए ये उत्तराखंड में जो नियम था ना, देखिए सुनिए, जो उत्तराखंड का नियम था वही नियम झारखंड में पटक दिया। सुनिए, लेकिन यहाँ का अधिकारी एगो पेंच से नीचे से उसको खस्सी बना दिया। वो बकरा था ना, ओकरा खस्सी बना दिया, ओकरा चलते ही फंस गया। क्या हुआ? कैसे फंसा सो बता रहे हैं। वहां से था कि झारखंड, वहाँ उत्तराखंड में नौकरी करने के लिए यहाँ से मैट्रिक इंटर पास करना जरूरी है, लेकिन उत्तराखंड के वासियों के लिए नहीं। समझिए, सुन, बाहरी लोगों के लिए। बाहरी अगर यदि कोई बाहरी यहाँ नौकरी चाकरी कर रहा है, उसका बच्चा यहाँ पढ़ा है, तो ये क्या किया यहाँ के अधिकारी, जानबूझ करके पेंच में फंसाने के लिए। वो जान रहा है कि यहाँ का जो नेता मंत्री है सो है बेवकूफ, वो सबको पेंच में फंसाएंगे, सो पढ़ेगा लिखेगा नहीं। बेवकूफ बोल रहा नेता मंत्री को, हेमंत सोरेन। अरे भैया मुख फेर वाला हेमंत सोरेन, उनके पास तो पढ़ने का टम ये नहीं है उनका। सुनिए, पहले उनको खाली साइन कराना था वहां पर। यहाँ क्या बोला कि यहाँ से मैट्रिक इंटर पास करना जरूरी है, लेकिन साथ में ST SC OBC और EWS पर ये लागू नहीं होगा। सुनिए, उसके बाद में तो जनरलवा जो हमारे यहाँ का था, वो मान लीजिए दिल्ली होकर नौकरी कर रहा है, बम्बई नौकरी कर रहा है, बिहार में कर रहा है, तो वो तो इसके पास आवासीय है ना,
तो वहाँ वो उत्तराखंड में क्या बोला था कि वह उत्तराखंड वासियों के लिए नहीं, लेकिन ये यहाँ पर लगा दिया कि यहाँ के जनरल को यहीं से पास करना जरूरी होगा। ये तो आर्टिकल 16 का वायलेशन हो गया, क्योंकि ST SC पर आप नहीं लगा रहे हैं और जनरल पर बोल रहे हैं यहीं से पास करना जरूरी है, इसीलिए कोर्ट ने खारिज कर दिया। अगर यदि ये भी बोलता ST SC OBC मिलिए जाके मंत्री जी से, नेताजी से, मुख्यमंत्री जी से। अरे समझा दिए जी, कथा समझाई सबको, जो ना पत्थर जैसे लकीर ईटा से रगड़ रगड़ के सिखा रहे हैं, तो सीखे तब ना। सबसे बड़ी बात है, पहले यहाँ के नेता मंत्री ये समझ लेता है कि हमरा ज्यादा नॉलेजेबल कोई नहीं। ये है दिक्कत। बस यह है दिक्कत तो है। आपकी सरकार है झारखंड में, और झारखंड में आदिवासियों की जो पार्टी है JMM, उसकी सरकार है। और नहीं बोलिए कि आदिवासी का नहीं है, पूरे मूलवासी का पूरे मूलवासी का है। हमारा रीजनल पार्टी है ये जो है, एकरा में रीजनल पार्टी है, मूलवासी सरकार है, मूलवासी मुख्यमंत्री है, और मूलवासी लोग आंदोलन मूलवासी पर तलवार चल रहा है। ये है। तो हेमंत सोरेन जी, आप और कुछ बोलना रह गया भैया? जी, मेन बात तो अभी आया नहीं है कि छात्र का आखिर लड़ाई इतना क्यों चल रहा है, संघर्ष क्यों चल रहा है कि पिछले 5 सालों से झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन लगातार 2 बार विधानसभा घेराव किया, कई छात्रों पर माथा फोड़ रहा है, FIR हो रहा है, केस हो रहा है, रातों रात डिटेन किया जा रहा है और नोटिस पे नोटिस भेजा जा रहा है, मुख्यमंत्री आवास घेराव किया गया। लगातार पिछले हम लोग जो है कि 72 घंटा का झारखंड बंद किए, ट्विटर कैंपेन किए। अभी हम लोग 10 मई से 11 जून तक 31 दिवसीय महाजन आंदोलन का ऐलान किए हैं, जिसमें 4 चरणों का आंदोलन चल रहा है। जो प्रथम चरण 10 मई से 25 मई तक 15 दिवसीय राज्य के तमाम विधायक और सांसद को लिखित रूप से हम लोग समर्थन ले रहे हैं कि हमारा आंदोलन के साथ हैं चाहे नहीं है। लेकिन जो हमारा जन भावना का जो रूप लिया, कोई भी पार्टी हो, चाहे BJP हो, आजसू हो, कांग्रेस हो, JMM हो, हम लोग ने पार्टी नहीं देखा। अगर आपने जीता है तो आप इस राज्य का अभिभावक हैं, अब लिखित रूप में दीजिए हमारे साथ हैं कि नहीं। हम तो धन्यवाद देते हैं तमाम विधायक और सांसद को कि हमारा जो है कि 80% विधायक सांसद लिख करके दिए, समर्थन दिए लिखित रूप से। उसके बाद अभी हम लोग का दूसरा चरण का आंदोलन चल रहा है, जो हम लोग झारखंड के पूर्वज जो अंग्रेजों के विरुद्ध, जो शोषण के विरुद्ध लड़ा था, जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, जो आंदोलन वो व्यवहारिक में देखने को मिल रहा है। मतलब जो उलगुलान होता है, जो बहुत बड़ा आंदोलन होता है, जब झारखंड संकट पे होता है तो यहाँ मांदर बजता है, नगड़ा बजता है और सकुआ का पत्ता घुमाया जाता है, जो हम लोग का अभी 15 दिवसीय 26 मई से 8 जून तक चल रहा है। और इसमें हम लोग पूरे हाट बाजार चौक चौराहा पे हम लोग ढोल नगाड़ा मांदर बजा रहे हैं, सकुआ पत्ता लेके घूम रहे हैं। और इसको घुमाने का तात्पर्य यही है कि झारखंड महासंकट पे है। और उसके बाद हम लोग का तीसरा चरण जो होगा वो 9 जून को पूरे राज्य में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। और हमारा चौथा चरण 10 और 11 जून को 2 दिन पूरा का पूरा 48 घंटा पूरा का पूरा झारखंड बंद। हम लोग यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो विज्ञापन निकाला जा रहा है, चूंकि पिछले 7 सालों से यहाँ नौकरी नहीं हुआ है। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 3,52,000 सीट खाली है, जिसमें 7 साल से परीक्षा नहीं हुआ है। और सरकारी आंकड़ा कहता है यहाँ लगभग 6 लाख के आसपास बेरोजगार हैं। कहने का मतलब अगर अच्छा और नियोजन नीति लागू नहीं हुआ है, अगर यहाँ के झारखंडी हित में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू करके यहाँ विज्ञापन निकाला जाएगा, नौकरी दिया जाएगा, तो हम कन्फर्म कह सकते हैं कि झारखंड के प्रत्येक परिवार से एक सरकारी नौकरी कन्फर्म होगा, जिसके लिए हम लोग यह लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग यह लड़ाई अगर नहीं लड़ेंगे तो नुकसान क्या है, क्योंकि झारखंड खनिज संपदाओं का परिपूर्ण राज्य है। अगर यहाँ जो 40% जो आएंगे बाहर से, वो आएंगे तो यहाँ सेवा करने की भावना से नहीं आएंगे, वो भ्रष्टाचार की भावना से आएंगे, लूट की भावना से आएंगे। वो जबकि एक सरकारी नौकरी होता है एक सेवा देने का, ईमानदारी से काम करने का। इसका कई उदाहरण है, चाहे पूजा सिंघल का बात करें, छवि रंजन की बात करें, DC का बात करें, या हम वीरेंद्र राम, एक साधारण सा इंजीनियर जिसका बेटा 35,000 का टी-शर्ट पहनता है, गंदा होता है तो फेंक देता है, फ्रांस से पानी पीता है। यह है झारखंड का सरकारी अधिकारियों का, पदाधिकारियों का। और ये लोग जो एक चैनल बन जाएगा लूट का झारखंड का, और अंततः झारखंड एक कचरा का डब्बा और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन जाएगा, जिसमें साथ साथ ये नौकरी का ही मामला नहीं है। जो बाहर से लोग जो आएंगे, झारखंड एक स्टेट जो है एक कल्चरल आइडेंटिटी का स्टेट है। यहाँ पे मांदर का थाप, यहाँ का जोड़ा हाथ का नाच, यहाँ का टूसू चौड़ा सोहराई, यहाँ का मरंग बुरू, यहाँ का जितना भी बाहा पर्व जो है वो हमारा आने वाले दिन पे खतरा में आएगा। इसीलिए हम स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि हम बिहार से अलग हुए हैं,
और इसी राज्य पे 15 नवंबर 2000 से पहले बिहार बिहारियों के लिए था, सभी विज्ञापन में बिहार बिहारियों के लिए था। लेकिन 15 नवंबर 2000 से पहले जो बिहार से कट के अलग होता है झारखंड, उस पे उस सबके लिए हो जाता है और अभी भी बिहार बिहारियों के लिए होता है। और इसका कानून है 3 मार्च 1982 को जो नियोजन नीति लागू हुआ था, जिसका संकल्प संख्या 5014/81-806 है। तो आज हम मांग करते हैं झारखंड सरकार से कि झारखंड सरकार को एक अधिकार है, झारखंड सरकार ने तो कर दिया था, अब मामला कोर्ट का, हम बता रहे हैं मामला कोर्ट में रुका है। झारखंड सरकार अपना शक्ति नहीं जानता है। झारखंड सरकार को अधिकार है, शक्ति है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 के तहत कि संयुक्त बिहार के समय का कोई भी अध्यादेश को, कोई भी गजट को, कोई भी संकल्प को अंगीकृत कर सकता है। तो आज हम मांग करते हैं कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 में प्रदत्त शक्ति के तदनुसार 3 मार्च 1982 का बिहार का संकल्प संख्या जो 5014/81-806 है, उसको हूबहू इस संशोधन के साथ अंगीकृत करे। जहां जहां बिहार है वहां झारखंड करे, जहां जहां पटना है वहां रांची करे। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? झारखंड जो बिहार में चल सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं चल सकता? आपको बता रहे हैं, हो गया भैया कैसे रे बाबा, तो सुनिए, सबको बता रहे हैं। अभी जो हम लोग की सरकार जो थी, आप नहीं उसको करे, कोई बात नहीं, हम आपको समझा दे रहे हैं। अरे कोई जरूरी नहीं, कम से कम आप जा करके उधर तो बोल दीजिएगा। जब हमारा रघुवर दास जो थे वो जिला लॉक कर दिए थे, 13 जिला 11 जिला जान गए, वो जिला लॉक कर दिए, तो हेमंत बाबू हमारा 1932 बोल करके पूरा झारखंड लॉक क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए ठीक है, मामला पूरा कोर्ट में गया, सरकार चाहे अरे अगर पहले वाला कोर्ट में काहे नहीं गया, रघुवर दास वाला कोर्ट में काहे नहीं गया? वो तो नियुक्ति दे दिए, वो तो नियुक्ति दे दिए, 13 जिला को लॉक करके दे दिए, कहाँ कोई को कुछ कर पाया? ये क्या नहीं लॉक कर? सब बोलिए दे कि झारखंड के नेता लोग बहुत ज्ञानी है, क्या है, तो पूरी बात इनसे हुई। उस क्या है 60 और 40 नहीं चल, तो इस पर इन लोग से बात किए। JSSU के ये लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इनसे जो बातचीत हुई उस पर आपका क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में लिखे। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।